द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की हम अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में ऑडियो बुक सीरीज़ लेकर आए हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 15 एपिसोड अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इन 15 एपिसोड में हमने इस पुस्तक के 14 अध्याय समाप्त कर दिए हैं और आज हम इस पुस्तक का 16वां एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इस पुस्तक के 15वें अध्याय को शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से इस पुस्तक को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक का 15वां अध्याय। अध्याय 15, आपका अवचेतन मस्तिष्क और आपकी खुशी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं शताब्दी की महान खोज विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुई। उस शताब्दी की सबसे बड़ी खोज विश्वास द्वारा अवचेतन की शक्ति थी। प्रत्येक मानव में शक्ति का असीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को खत्म कर सकता है। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपका अवचेतन आपकी सभी समस्याओं को हल कर सकता है, तो तभी यह आपके शरीर को स्वस्थ कर देगा, आपके सबसे प्रिय सपने से कहीं आगे आपको ले जा सकता है। इस तरह के स्पष्ट एहसास से आप अपनी सभी कमियों को दूर कर सकते हैं और इसके फलस्वरूप आपके जीवन में सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशियाँ आएंगी। आपको बहुत खुशी होगी या फिर आपको बहुत खुशी हुई होगी जब आपका बच्चा पैदा हुआ, जब आपकी ऐतिहासिक जीत हुई अथवा पुरस्कार मिला, तब आप बहुत खुश हुए होंगे। जब आपकी सगाई सबसे सुंदर लड़की या सबसे सुंदर युवक से हुई थी, तब भी आप बहुत खुश हुए होंगे। जब आपके पास इस तरह के कई अनगिनत अवसर आए होंगे, तब आप बहुत खुश हुए होंगे, बहुत प्रसन्न हुए होंगे। इसके बावजूद कि ये अनुभव कितने भी अद्भुत क्यों न रहे हो, वे आपको हमेशा बनी रहने वाली खुशियाँ नहीं देते। ये सब कुछ समय के लिए होते हैं। मुहावरों की पुस्तक में इसका जवाब है, जिसका विश्वास ईश्वर पर होता है वही खुश रहता है। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यानी आपके अवचेतन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर, और उससे अपने सभी रास्तों का नेतृत्व, मार्गदर्शन और शासित करने का आग्रह करते हैं, तब आप संतुलित, शांत, आराम से और निश्चिंत हो जाते हैं। जब आप अपने चारों ओर प्यार, शांति और सद्भावना बिखेरते हैं, तो वास्तव में आप अपने जीवन के आने वाले दिनों के लिए एक इमारत बना रहे होते हैं। आपको केवल खुशी चुननी चाहिए। आपको केवल खुशी क्यों चुननी चाहिए, इसके बारे में पुस्तक क्या कहती है। आपको केवल खुशी चुननी चाहिए। खुशी एक मानसिक स्थिति है। बाइबल में एक वाक्य है जिसके अनुसार आप आज ही चुनिए जो आपकी इच्छा है। आपके पास खुशी चुनने की आज़ादी है। यह अत्यंत सरल प्रतीत होता है और यह ऐसा ही है। यही कारण है कि लोग खुशी के रास्ते में लड़खड़ाने लगते हैं। वे खुशियों के रास्ते की सरलता की वजह को नहीं देख पाते। जीवन की महान वस्तुएं सरल, ऊर्जावान और रचनात्मक होती हैं। वे खुशहाली और प्रसन्नता को उत्पन्न करती हैं। सेंट पॉल आपको निम्नलिखित शब्दों द्वारा दिखाते हैं कि कैसे आप ऊर्जावान हैं और प्रसन्नता को पा सकते हैं। अंततः भाइयों, जो कुछ चीज़ें सत्य है, जो कुछ वस्तुएं ईमानदार है, जो कुछ वस्तुएं न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है, जिस किसी के बारे में अच्छी खबर है, यदि कोई भी अच्छा गुण है और यदि आपकी प्रशंसा होती है, तो आप इन वस्तुओं के बारे में चिंतन कीजिए। खुशियाँ कैसे चुनें? खुशियाँ चुनना शुरू करें। इसे आप इस प्रकार से करें। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, तब स्वयं से कहें, दिव्य क्रम मेरे आज का ही नहीं, हर दिन का जिम्मा भी ले। आज दिन के मेरे सभी कार्य अच्छे हों। मेरे लिए ये एक अद्भुत दिन है। आज की तरह कभी कोई दूसरा दिन नहीं होगा। दिव्य शक्ति मेरा पूरे दिन मार्गदर्शन कर रही है। जो कुछ भी मैं करूँगा वह फूलेगा और फलेगा। मेरे चारों ओर दिव्य प्रेम है। ये मुझे अपनी बाहों में लपेट लेता है और मैं
शांति से आगे बढ़ता हूँ। जब कभी भी मेरा ध्यान उस चीज़ जो अच्छी और रचनात्मक है उससे विमुख होता है, तब मैं सुंदर और अच्छी रिपोर्ट वाले को फ़ौरन वापस ले आता हूँ। मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं मानसिक चुंबक मेरी ओर उन सभी चीज़ों को आकर्षित करती है जो मुझे आशीर्वाद देते हैं और मेरी उन्नति में सहायक है। आज के दिन मैं जो कुछ भी करूँगा उसमें उत्तम तरीके से सफल होऊंगा। अपना हर दिन इसी प्रकार से शुरू कीजिए, तब आप एक खुशहाल व्यक्ति को चुन रहे होंगे। उसने प्रसन्न रहने का स्वभाव बना लिया। कुछ वर्ष पूर्व मैं आयरलैंड के पश्चिमी तट के कॉनमारा स्थान पर फेनर के घर करीब 1 सप्ताह के लिए रुका। मैं हमेशा गाता और सीटी बजाता रहता और हमेशा अच्छे मूड में रहता। मैंने उससे उसकी प्रसन्नता का राज पूछा तो उसका जवाब था, खुश रहना मेरा स्वभाव है। हर सुबह जब मैं जागता हूँ और हर रात को जब मैं सोता हूँ, तब मैं अपने परिवार को, फसल को, पशुओं को आशीर्वाद देता हूँ और इतनी अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस किसान ने करीब 40 साल पहले से ऐसा करने का स्वभाव बना लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, जिन विचारों को निरंतर दोहराया जाता है वह एक आदत बन जाती है। उसने पाया कि प्रसन्नता एक आदत बनती है। आपको प्रसन्न रहने की कामना करनी चाहिए। प्रसन्न रहने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको ईमानदारी के साथ सच्चे हृदय में खुश रहने की कामना करनी चाहिए। कई व्यक्ति जो काफ़ी समय से दुखी, नकारे हुए और परेशान हैं और वे किसी आश्चर्यजनक अच्छी और खुशी भरी खबर से अचानक बहुत खुश हो जाते हैं, तो वास्तव में वे उस महिला की तरह हैं जिसने मुझसे कहा था, बहुत खुश होना अच्छा नहीं है। उन्हें अपने पुराने मानसिक तरीके की इतनी आदत हो गई है कि खुश होने पर वे सहज नहीं महसूस करते। वे पुराने परेशान और दुखी उनकी जो अवस्था की कमी को महसूस करते हैं और उसकी कामना करते हैं। लंदन में एक महिला को जानता था जिसे सालों से हड्डी का रोग था और वह कहती थी, मेरा हड्डी का रोग आज बहुत ख़राब है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरी यह बीमारी मुझे परेशान करती है। इस वृद्ध महिला को अपने बेटे और पड़ोसियों से बहुत ध्यान मिलता था। उसे अपनी परेशानी बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा उसका कहना था। यह महिला वास्तव में खुश नहीं रहना चाहती है। मैंने उसे उपचार का एक तरीका बताया। मैंने बाइबल के कुछ पद लिखे और उससे कहा कि यदि वह इन सच्चाइयों पर ध्यान देगी तो उसकी मानसिक प्रवृत्ति जरूर बदलेगी और यह उसके विश्वास और फिर से स्वस्थ होने के निश्चय में बदलेगी। वह उससे इच्छुक नहीं थी। कई व्यक्तियों में इस तरह की विशिष्ट मानसिकता, निष्क्रिय आदत होती है जिसकी वजह से वे दुख और परेशानी का आनंद लेते हैं। दुख को क्यों चुनना? कई व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार के विचारों को स्वीकार करके दुख का चुनाव करते हैं। आज काला दिवस है, आज सब कुछ गलत होगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, हर कोई मेरे विरोध में है, व्यापार बुरा चल रहा है और अब यह और ख़राब होगा, मुझे हमेशा देरी होती है, मुझे कोई मौका नहीं देता, वह कर सकता है मगर मैं नहीं कर सकता आदि। यदि सुबह सबसे पहले मन में इस तरह का विचार होगा तो आपके साथ ऐसे ही अनुभव होंगे और आप बहुत दुखी होंगे। इस बात का अनुभव कीजिए कि जिस दुनिया में आप रहते हैं उसका निर्णय अधिकतर वही होता है जो आपके मन में चल रहा होता है। महान रोमन दार्शनिक और सन्यासी मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक व्यक्ति की जिंदगी उसके विचार बनाते हैं। अमेरिका के अग्रणी दार्शनिक इमर्सन के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ वह दिन भर सोचता है वही बनता है। वे विचार जिनको आप अपने स्वभाव के अनुसार अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, उनकी आदत होती है कि वह भौतिक स्थिति में अपने को वास्तविक कर देते हैं। इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके मन में नकारात्मक विचार, हारे हुए, खराब विचार अथवा परेशानी वाले विचार न आए। अपने मन में बार बार दोहराएं कि आपको अपनी सोच के बारे में, अपने सोच के बाहर कुछ भी अनुभव नहीं होगा। यदि मेरे पास $1 करोड़ होते तो मैं सुखी होता।
मैं कई बार पागल खाने कुछ व्यक्तियों से मिलने गया जो करोड़पति थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है और वे अनाथ हैं। उन्होंने उनको बंद इसीलिए कर दिया गया था क्योंकि वे मानसिक रोगी, पागल, उन्मुक्त और अवुदाग्रस्त थे, और इसी प्रवृत्ति के वे लोग थे। संपत्ति स्वयं आपको खुश नहीं कर सकती, दूसरी ओर यह खुशी देने में बाधक भी नहीं है। आजकल कई व्यक्ति रेडियो, टेलीविज़न, गाड़ियाँ, देश में मकान और निजी जहाज, एक तैरने का तालाब खरीदकर खुशी महसूस करते हैं, लेकिन खुशियों को इस प्रकार खरीद कर नहीं पाया जा सकता। खुशी का साम्राज्य आपकी भावनाओं और एहसास में है। बहुत से व्यक्तियों की अवधारणा है कि खुशी को पैदा करने के लिए कुछ बनावटी करना पड़ेगा। कुछ के अनुसार यदि मुझे मेयर चुन लिया जाए, किसी संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाए, किसी कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर बना दिया जाए, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सच यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जरूरी नहीं है कि उपयुक्त पद को आपको खुशी दिला सके। आपको वास्तविक शक्ति, खुशी और प्रसन्नता, दिव्य क्रम के नियम और अपने अवचेतन मस्तिष्क में सही कार्य को पाने और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी चरणों में लागू करने में निहित है। एक शांत दिमाग की उपज में उसे खुशी मिली। कुछ वर्ष पूर्व पहले सैन फ्रांसिस्को में व्याख्यान के दौरान मैंने एक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जो अपने बिजनेस के कारण बहुत दुखी और परेशान था। वह एक संगठन में महाप्रबंधक था। उसके अंदर अपने संगठन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के प्रति बहुत रोष था। उसका दावा था कि वे उसके विरोधी हैं। इस प्रकार की आंतरिक कलह की वजह से व्यापार कम हो रहा था और उसे अपने शेयर पर कोई बोनस अथवा डिविडेंड नहीं मिल रहा था। उसने अपनी व्यापारिक समस्या को इस प्रकार से हल किया। सबसे पहले उसने सुबह निम्नलिखित व्यक्तित्व को शांतिपूर्वक इस प्रकार स्वीकार किया। वे सभी जो हमारे कॉरपोरेशन में कार्यरत हैं, वे सभी ईमानदार, नेक नियति वाले, सहयोग करने वाले, विश्वसनीय और सबसे लिए अच्छी भावना रखने वाले हैं। वे सभी इस कॉरपोरेशन के विकास, कल्याण और समृद्धि की चेन में मानसिक और आध्यात्मिक कड़ी हैं। मैं अपने दोनों सहयोगियों और कंपनी के सभी कर्मचारियों में प्रेम, शांति और सद्भावना अपने विचारों, शब्दों और कार्यों द्वारा फैलाता हूँ। इस कंपनी के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष दोनों को अपने सभी कार्यों में दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सभी निर्णय मेरे द्वारा लेती है। हमारे सभी लेन देन के सौदे और आपसी संबंधों में केवल सही कार्य होता है। मैं स्वयं से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के दूत को ऑफिस भेजता हूँ। कंपनी के मेरे सहित सभी कर्मियों के दिलों में शांति और सौहार्द की भावना सबसे ऊपर है। मैं इस नए दिन की शुरुआत विश्वास, आत्मविश्वास और पूर्ण वफादारी के साथ करता हूँ। इस अधिकारी ने उपयुक्त ध्यान शांतिपूर्वक केवल 3 बार सुबह किया और जो कुछ उसने स्वीकार किया वह सत्य भाव से किया। जब दिन में डर अथवा क्रोध के विचार उसके मन में आए तो वह स्वयं से कहता, शांति, सौहार्द और शांत चित्तता मुझे पूरे समय नियंत्रित करती है। जब उसने अपने मन को इस तरह से अनुशासित करना शुरू किया तब नुकसान देने वाले भाव उसके मन में आने बंद हो गए और उसका मन शांत हो गया। उसने बढ़िया सफलता प्राप्त की। कुछ समय पश्चात उसने मुझे लिखा कि मैं अपने मन में 2 सप्ताह तक यह सब दोहराने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और उसके कार्यों को और नए रचनात्मक विचारों की सराहना की और कहा कि वे मुझ जैसा महाप्रबंधक पाकर अधिक सौभाग्यशाली हैं। उसे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि व्यक्ति को खुशी अपने अंदर से मिलती है। किसी प्रकार की रुकावट अथवा डंडा वह नहीं है या फिर वहाँ नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा था जिसमें एक घोड़े के बारे में लिखा था जो सड़क पर एक लकड़ी के टुकड़े की वजह से रुक गया था। इसी प्रकार जब वह घोड़ा उस डंडे के पास आता तो रुक जाता,
फेनर से उस लकड़ी के टुकड़े को उखाड़ उसे समतल कर दिया, लेकिन फिर भी 25 वर्षों तक हर बार जब वह घोड़ा वहां से गुजरता तब उस जगह आकर रुक जाता जहां वह लकड़ी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। घोड़ा उस लकड़ी को याद कर उस जगह पर रुक जाता। आपके मन अथवा कल्पना में इस तरह की कोई रुकावट नहीं है। क्या आपको डर और चिंताएं रोक नहीं रही या फिर रोक रही है? डर आपके मन का विचार है। आप इसे उसी क्षण खोदकर उसमें अपनी सफलता का विश्वास, उपलब्धियां और सभी कठिनाइयां और विजय के विचार भर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो व्यापार में फेल हो गया था। उसने मुझे कहा, मैंने गलतियां की, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं वापस व्यापार करने जा रहा हूं और मुझे अपार सफलता मिलेगी। उसने उस रुकावट का सामना किया, उसने कोई शिकायत नहीं की और न ही कुछ बड़बड़ाया, लेकिन उसने उस हार रूपी रुकावट को तोड़ दिया। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास के द्वारा सहयोग पाया। उसने अपने डर को और पुराने अवसाद के सभी विचारों को ध्वस्त किया। स्वयं पर विश्वास रखेंगे तो आप सफल और खुश होंगे। सबसे प्रसन्न लोग, सबसे खुश वही व्यक्ति हैं जो लगातार अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ को बार बार आगे लाते हैं। प्रसन्नता और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सर्वश्रेष्ठ न केवल खुश है बल्कि खुशी ही जीवन को सफलता से जीने की कला है। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वरीय प्रेम, रोशनी, सच्चाई और सुंदरता को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और तब आप दुनिया के सबसे खुशी व्यक्ति होंगे। यूनान के बैरागी दार्शनिक एपिक्टेटस ने अनुसार मन की शांति खुशी का एक रास्ता है। इसे दोनों समय, सुबह व जब आप जागते हैं, दिन भर और जब आप सोने जाते हैं, हमेशा ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार रहने दीजिए। कोई भी बाहरी वस्तु आपकी नहीं है, लेकिन इन सब को ईश्वर के हवाले कर दीजिए। खुशी पाने के चरणों की संक्षिप्त सूची। नंबर 1, विलियम जेम्स के अनुसार 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति थी जिसे विश्वास ने छुआ था। नंबर 2, आपके अंदर एक शक्तिशाली शक्ति है। खुशी आपके पास तभी आएगी जब आप इस शक्ति पर पूर्ण विश्वास करेंगे, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। नंबर 3, आप किसी भी हार पर विजय पा सकते हैं और अपने अवचेतन मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति के द्वारा दिल की गहरी इच्छा को पा सकते हैं। यह अर्थ है अवचेतन मस्तिष्क के आध्यात्मिक नियम का। जो ईश्वर पर विश्वास करेगा वही खुश रहेगा। नंबर 4, आपको खुशी चुननी चाहिए। खुश रहना एक स्वभाव अथवा आदत है। जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी ईमानदार है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई सद्गुण है और यदि किसी की प्रशंसा होती है, ऐसी सब चीज़ों के बारे में सोचिए। नंबर 5, जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो स्वयं से निम्नलिखित बातें कहें। मैं आज खुशी चुनता हूँ, मैं आज सफलता चुनता हूँ, मैं आज सही कार्य चुनता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्यार और सद्भावना चाहता हूँ। इन सब स्वीकृतियों पर जीवन, प्रेम और इच्छा उड़ेलिए और इन सब को चुनकर अपनी खुशी चुनें। नंबर 6, अपने आशीर्वाद के लिए दिन में कई बार धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपने सहयोगियों और सभी लोगों के लिए शांति, खुशी और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। नंबर 7, आपकी खुशी रहने की हार्दिक इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ भी नहीं मिलता। इच्छा एक कामना है जिसकी कल्पना और विश्वास जैसे पंख होते हैं। अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना कीजिए और इसकी वास्तविकता को अनुभव कीजिए, तो यह निश्चित ही होगा प्रार्थना के जवाब से खुशी मिलती है। नंबर 8, हमेशा डर, चिंता, क्रोध, घृणा और हार के बारे में सोचते रहने से आप बहुत परेशान और दुखी होंगे। याद रखें, आपके विचार आपके जीवन को बनाते हैं। नंबर 9, आप दुनिया के पूरे धन से भी खुशियां नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति बहुत खुश हैं और बहुत सारे दुखी। बहुत से व्यक्ति बहुत थोड़ी सांसारिक वस्तुओं के बारे में या फिर बहुत थोड़ी सांसारिक वस्तुओं के बावजूद बहुत खुश हैं और कुछ बहुत दुखी। कुछ विवाहित व्यक्ति खुश हैं, कुछ बहुत नाखुश। कुछ अकेले व्यक्ति खुश हैं, कुछ बहुत नाखुश।
खुशी का साम्राज्य आपके विचारों और एहसास में है। नंबर 10, खुशी एक शांत दिमाग की उपज है। अपने विचारों को शांति, संतुलन, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन से युक्त रखें तो आपका मन खुशियों का उत्पादक होगा। नंबर 11, आपकी खुशियों के आगे कोई रुकावट नहीं है। बाहरी वस्तुओं का कारण नहीं होती है। ये सब प्रभाव है, कारण नहीं। अपने अंदर के उपचार करने वाले सिद्धांतों से प्रेरणा ले। आपके विचार कारण है। नया कारण नए प्रभाव पैदा करता है। खुशियाँ चुनिए। नंबर 12, सबसे प्रसन्न व्यक्ति वह है जो अपने अंदर के सबसे ऊंचे और सर्वश्रेष्ठ को लाता है। ईश्वर उसके अंदर का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वरीय साम्राज्य उसके अंदर है। इस तरह इस पुस्तक का 15वां अध्याय समाप्त होता है और कल हम इस पुस्तक का 16वां अध्याय शुरू करेंगे, आपका अवचेतन मस्तिष्क और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आज एपिसोड 16 को समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आप लोगों से एपिसोड 17 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।